students, welcome you all in science class. Today we will start the next chapter, chapter number 4, environment and its interaction. Open your books, page number 35. फर्स्टली वी विल डिफाइन इन्वायरमेंट. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है. हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या हमारी इर्द गिर्द में ऐसी तमाम चीज़ें जिससे हमारी लाइफ अफेक्ट हो, जिससे हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ असर हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट. एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट. ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ में कोई ना कोई इफ़ेक्ट आए, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे उसका हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट. तो हमारी सराउंडिंग में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ में कोई ना कोई इफ़ेक्ट हो, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो, तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट. अब हम लोग इस स्लाइड से भी देख लेते हैं. द सम ऑफ द टोटल एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड कंडीशंस इन द सराउंडिंग विच मे have an impact on the development, action or survival of an organism or group of organisms such as we human beings. इसका मतलब ये है कि हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं या कंडीशंस हैं, लाइक वेदर की कंडीशन हो गई, हमारी सराउंडिंग में पानी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें विच मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, एक्शन एंड सर्वाइवल, इनका कोई ना कोई इम्पैक्ट यानी कोई ना कोई असर होता है हमारी सराउंडिंग में. ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स में या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा लाइक ह्यूमन बींग्स पे. ठीक है, हमें जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उससे कोई ना कोई हमें इन्फ्लुएंस मिल रहा है या हमें वो हमारी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, तो उसको आप कहेंगे इन्वायरमेंट. सेकेंड डेफिनेशन देख लें इसकी. इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी हमारी जो भी इर्द गिर्द का जो भी एरिया है, हमारी सराउंडिंग है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रही है या हमारी लाइफ में उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है या कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट. अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं लाइक वाटर, ये भी हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस होता है. इसके अलावा ट्रीज़ मतलब प्लांट्स, ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स, इनका भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा. इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग के लिए दूसरा ह्यूमन बीइंग भी एक फैक्टर है, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है. ठीक है, ये सारे थे ऐसे फैक्टर्स जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ओवर लाइफ, इस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. अब हम लोग देख लेते हैं इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, यानी कौन कौन से इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं. इन्वायरमेंट के दो मेन पार्ट्स हैं विच आर बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायो मीन्स लाइफ, ठीक है. तो ऐसे तमाम फैक्टर्स या ऐसे तमाम पार्ट्स इन्वायरमेंट के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं या जो लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग पार्ट्स होते हैं हमारी सराउंडिंग में, उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. अब हम लोग देख लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक का मतलब है एबायोटिक मीन्स विदाउट लाइफ. ठीक है, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है. बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एबायोटिक का मतलब है ऐसे तमाम फैक्टर्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आए या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले को हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स लाइक वाटर, सॉइल, मिनरल, गैसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट. लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट. अब हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, यानी इकोसिस्टम क्या है? हमारी सराउंडिंग जिसमें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट हमारी इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम. फिर इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, या ये आप कह सकते हैं कि ये क्या हैं? इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक.
एबायोटिक में आ जाता है लाइट टेम्परेचर, और बायोटिक में आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर फिर क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। कौन कौन सी हैं वो? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब हम लोग इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं और डिकम्पोजर्स क्या हैं। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स गेट देयर फूड, यानी ये वो बायोटिक कंपोनेंट के वो पार्ट है या वो कंपोनेंट है विच गेट देयर फूड एंड एनर्जी फ्रॉम सन, या आप उसको कह सकते हैं प्लांट्स। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं, यानी उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड के थ्रू मिलेगी, और वो फूड कहाँ से लेंगे? प्लांट से। तो ये सारे क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स। Plants are able to make their own food by photosynthesis and are known as producers. अब plants क्या हैं? वो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis, तो उनको हम क्या कहेंगे? ये क्या हैं? Producers. एग्जाम्पल्स देखें, प्लांट्स, एल्जी, ग्रासेस एंड ट्रीज, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स प्रोड्यूसर्स की। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स नीड टू ईट देयर फूड टू गेट एनर्जी। अब वो क्या करते हैं? कंज्यूमर्स क्या हैं? ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन अदर प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। लेकिन कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि वो डिपेंड करते हैं किसी और सोर्स पे या किसी एनिमल पे वो डिपेंड करते हैं, या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। फूड फिर क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे आप लोगों को इस स्लाइड में भी नज़र आ रहा है कि ये क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है जो क्या है? वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे सोर्स पे, ठीक है, और वो अपना फूड वहाँ से लेगा, फिर वहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी। तो कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच डू नॉट मेक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कौन कौन सी टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो किसी और एनिमल पे या किसी और प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपना खाना बनाने के लिए या अपनी एनर्जी बनाने के लिए। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में आ जाते हैं कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये 3 मेन टाइप्स हैं कंज्यूमर्स की। कौन कौन सी? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये 3 टाइप्स हैं कंज्यूमर्स की। अब हम लोग देख लेते हैं कार्निवोर्स क्या हैं। कार्निवोर्स ओनली ईट मीट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ मीट ईटर्स होते हैं, यानी जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, हम उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे आप लोगों को इसमें भी नज़र आ रहा है कि ये क्या हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ मीट को यानी गोश्त खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। दैट ओनली ईट मीट आर नोन एज carnivores. Animals that eat flesh of the herbivores or other animals are known as carnivores. Like हम लोग इसमें एग्जांपल, इसके अलावा जो आप लोगों को स्लाइड में नज़र आ रही है, इसके अलावा हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं। टाइगर, वो भी एनिमल्स को खाता है। इसके अलावा लाइन, कैट्स, डॉग, स्नेक्स, ठीक है, स्नेक आपको इस स्लाइड में भी नज़र आ रहा है। तो कार्निवोर्स क्या हैं? ऐसे एनिमल्स जो मीट ईटर्स होते हैं या जो गोश्त खाते हैं, हम उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या हैं? जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नॉन एज हर्बीवोर्स, ठीक है। लाइक हम लोग उसमें एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसमें भी नज़र आ रहा है, डियर हो गया, हॉर्सेस, स्क्विरल्स, बटरफ्लाइज आर हर्बीवोर्स। ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या हैं? जो प्लांट्स को भी और एनिमल, जो यानी आप उसको कह सकते हैं प्लांट ईटर और एनिमल ईटर दोनों होते हैं, हम उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से एनिमल्स हैं या कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो मीट को और प्लांट्स दोनों को ईट करते हैं, हम उसको बोलते हैं कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है ओमनिवोर्स में क्रो, चिकन, बियर, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी किस में आती हैं? ओमनिवोर्स में। हम लोग प्लांट्स को भी यानी वेजिटेबल्स वगैरह भी ईट करते हैं, और इसके अलावा जो मीट वगैरह होता है हम उसको भी ईट करते हैं, यानी वो भी हम लोग अपने फूड में लेते हैं। तो ये क्या हैं? ओमनिवोर्स। तो ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोर्स की एग्जांपल में आते हैं।
नेक्स्ट टाइप जो मेन टाइप थी बायोटिक कंपोनेंट की या बायोटिक फैक्टर की, वो था डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ जो पड़ी होती हैं, ठीक है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जब डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी डेड बॉडीज़ को ब्रोक यानी उसको आप कह सकते हैं कि उसको सिंपली उसको कन्वर्ट किया जाता है या उसको फिनिश किया जाता है या उसको डिकम्पोज किया जाता है। किसके थ्रू? या उसको ख़त्म किया। डिकम्पोज का बेसिकली मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो उसको ख़त्म किया जाता है या उसको ब्रेक डाउन किया जाता है बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। और जो फंजाई और बैक्टीरिया उन डेड बॉडीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की को जो खाते हैं, हम उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या हैं? ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई जो डेड बॉडीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की ईट करते हैं, हम उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। लाइक इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया, वॉर्म्स, फंजाई। ठीक है, अब हम लोग एक दफ़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। ये 3 मेन टाइप्स हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? मेक देयर ओन फूड, लाइक प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या बायोटिक कंपोनेंट का वो पार्ट हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। फिर कंज्यूमर्स हम लोगों ने पढ़ा, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि ये डिपेंड करते हैं किसी और प्लांट पे या एनिमल पे अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल काउ, ह्यूमंस, हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स भी। फिर हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन सी थी? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। फिर हम लोगों ने हर्बीवोर्स का पढ़ा, कार्निवोर्स का पढ़ा और ओमनिवोर्स का पढ़ा। फिर थर्ड जो मेन टाइप है बायोटिक कंपोनेंट की, वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? ब्रेक डाउन करते हैं डेड मटेरियल्स को, यानी जो डेड बॉडीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की होती हैं उनको जो फंजाई और बैक्टीरिया जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, हम उनको बोलते हैं वो हैं डिकम्पोजर्स। प्लीज़ नोट डाउन डायरी फॉर टुडे। रीड बुक पेज नंबर 35 एंड 36। आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 35 और 36 रीड करना है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, डिफाइन इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो राइट इट्स कंपोनेंट्स। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 35 पे आप लोगों ने इसको याद करके फिर इसको सेपरेट शीट्स पे लिखना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।